हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स रिवीजन। टॉपिक कौन सा अपना? फैटलिस्ट एंड मेटरलिस्ट, यानी जिसको हम बोलते हैं नियतिवादी और भौतिकवादी। समझने की कोशिश करना। 6th सेंचुरी BC में इंडिया के अंदर मगध, जो आज का बिहार है, प्रेजेंट डे जो बिहार है, यहाँ का एक स्टेट रूलर था। 2 स्टेट रूलर पॉपुलर हैं। पहला स्टेट रूलर इंडिया का जो बना है, यानी इंडिया में पहली बार जो रूलर है, पहली बार जो रूलर का नाम हम सुनेंगे तो वो कौन है? वो है बिंबिसार। और बिंबिसार का सक्सेसर या उसका ही सन जो उसके बाद यहाँ का रूलर बना हुआ है, अजातशत्रु। तो यहाँ पर क्या है, ये 2 ट्रेडिशन हैं, फैटलिस्ट मेटरलिस्ट, नियतिवादी और भौतिकवादी। हमने क्या बताया था कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये बताती हैं कि उस टाइम जब बुद्ध जीवित थे तो ऑलमोस्ट 64 ट्रेडिशन जो है नॉर्थ इंडिया में चल रही थी। उनमें से 2 ये फैटलिस्ट और मेटरलिस्ट। यहाँ पर क्या होता है, अजातशत्रु एक बार जो है ना बुद्ध से मिलने के लिए गए और उनसे कन्वर्सेशन की। और कन्वर्सेशन क्या की कि अजातशत्रु ने किसी दूसरे और तीसरे थिंकर की बात बुद्ध को बताई। दूसरा थिंकर या तीसरा थिंकर में हो ये है फैटलिस्ट से रिलेट, और तीसरा कौन है? मेटरलिस्ट से रिलेट। तो अजातशत्रु बुद्ध को क्या बताते हैं, ये आप पेज नंबर 87 सोर्स नंबर 3 इसमें आपने देखना है, पढ़ना है, समझना है। ये जो सोर्स है, ये यहाँ पर जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है सूत पिटका से लिया गया है। और सूत पिटका में क्या है, क्या कंपाइल किया गया है? सूत पिटका के अंदर बुद्ध की टीचिंग। तो यहाँ पर वो कन्वर्सेशन क्या होती है, अजातशत्रु बुद्ध से मिलने के लिए गए और दोनों अजातशत्रु बुद्ध को क्या बताते हैं? अजातशत्रु कहते हैं महात्मा बुद्ध को कि मैंने एक थिंकर से बात की और उस थिंकर ने मेरे को बताया कि कोई भी वाइज पर्सन है, वो कहता है बाय दिस वर्च्यू, बाय दिस पेनेंस आई विल गेन कर्मा। वो कहता कुछ नहीं है। कहता कि फुल और वाइज जो मैन होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम जो है ना तपस्या से और अच्छे सद्गुणों से जो है ना कर्मा को पालेंगे। ऐसा कौन कहता है? फैटलिस्ट, जो अजातशत्रु जिससे मिल के आए हैं, जिसकी बात महात्मा बुद्ध को बता रहे हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो अजातशत्रु को क्या बताते हैं कि प्लेजर और पेन प्री डिटर्मिनेट हैं, आदमी इसको कभी भी कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि जिस तरह एक बॉल के चारों तरफ एक रस्सी को लपेट दी जाती है और उस बॉल को फेंक दिया जाता है, वो बॉल उतनी ही दूर तक जाएगी जितनी उसके ऊपर रस्सी को लपेटा गया है। तो कहते हैं कि जन्म के साथ ही सब कुछ प्रीडिटर्मिनेट होता है। आदमी इस संसार में उसको कुछ भी कम या ज़्यादा
नहीं कर सकता। इस ट्रेडिशन को हिस्टोरियन ने क्या कहा है? इस ट्रेडिशन को हिस्टोरियन ने लोकायत कहा है। ये लोकायत ट्रेडिशन के लोगों के व्यू थे, उनके जो ना प्रिंसिपल थे, जो 3rd सेंचुरी में जिसके लिए अशोक ने बिहार के अंदर बारबर टेम्पल बनवाए थे। बारबर टेम्पल क्या है? मैन मेड केव, जो अशोक ने ऑर्डर दे करके बारबर जो टेम्पल हैं वो किससे रिलेट हैं? आजीविका ट्रेडिशन से रिलेट हैं। तो यहाँ पर आजीविका ट्रेडिशन क्या कहती है कि सब कुछ जो है ना पहले ही लिखा होता है। आदमी अपने प्रयास से अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। उसके जो पेन हैं, उसके जो प्लेजर हैं, उसके जो दुख हैं, सुख हैं, वो निश्चित हैं। इनको किसी भी तरह से कम या ज़्यादा वो नहीं कर सकता। ऐसा कौन कहता है? ऐसा अजात शत्रु के सामने आजीविका ट्रेडिशन का कोई जो है ना थिंकर बताता है, और वो ही बातें फिर अजात शत्रु महात्मा बुद्ध के सामने जाकर के बताते हैं। दूसरा थिंकर कौन है? किससे रिलेट है? मेटेरियलिस्ट से। ये ट्रेडिशन क्या कहती है? ये ट्रेडिशन कहती है कि आदमी जो है, ह्यूमन जो है, वो 4 एलिमेंट से बना है। उसके डेथ होने के बाद उसका शरीर अर्थ में चला जाता है, मिट्टी वाला पार्ट मिट्टी में, फ्लूइड वाला जो है ना वो फ्लूइड में पानी में चला जाता है, एयर वाला जो बर्थ हमारे सांस है वो हवा में चला जाता है, अग्नि वाला अग्नि में चला जाता है। वो कहता है मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। इसलिए वो कहता है कि सेक्रीफाइस और गिफ्ट देना, कोई डोनेट करके अपने आप को ये समझे कि हमने ऐसा कर दिया है, अब हम कर्मा को या साल्वेशन को पालेंगे, मुक्ति पालेंगे, तो ये कहता है ये उनकी अपनी सोच गलत है। इस ट्रेडिशन के लोगों को बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में क्या कहा गया है? मेटेरियलिस्ट, यानी भौतिकवादी। तो हमने नियतिवादी और भौतिकवादी के बारे में बताया है। यहाँ पर मैंने क्या बताया है कि मगध का रूलर अजात शत्रु किसी शिक्षक की बातें सुनकर के आता है, और वो शिक्षक कौन है? मखली गोसाल। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या कहती हैं कि ये आजीविका ट्रेडिशन से रिलेट हैं। आज हमारे सामने आजीविका और लोकायत ट्रेडिशन से रिलेट कोई भी टेक्स्ट नहीं है। हमें इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो केवल दूसरी ट्रेडिशन लाइक बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जैसी टेक्स्ट में मिलती है, जहाँ पर आज जो हम पढ़ रहे हैं, जो ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं आजीविका और लोकायत ट्रेडिशन की, ये कहाँ से है? बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के मेन जो बुक कौन सी है? त्रिपिटक। त्रिपिटक का एक पार्ट कौन सा है? सूतपिटक। सूतपिटक से जो ना यहाँ हम बता रहे हैं कि अपने कंट्री के अंदर जब बुद्धिस्ट ट्रेडिशन चल रही थी तो इसके साथ साथ कुछ दूसरी ट्रेडिशन भी थी लाइक फैटलिस्ट और मेटलिस्ट, यानी नियतिवादी। नियतिवादी मतलब, फैटलिस्ट मतलब सब कुछ जो है प्री डिटर्मिनेट होता है, आदमी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदल सकता। ये ट्रेडिशन ये कहती है। मेटलिस्ट क्या कहती है? वो कहती है कि आदमी का जो शरीर है वो 4 एलिमेंट से बना है, डेथ होने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, और चारों पार्ट जो है ना अपने अपने उसमें चले जाते हैं ख़त्म होने के बाद। कुछ यहाँ उसका फिर कुछ अंश भी जो है ना कहते हैं कि नहीं बचता। इस तरह हमने मेटलिस्ट और फैटलिस्ट को डिस्क्राइब किया है। होप है आपको समझ में आ गया होगा। अब भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पर कोई भी टॉपिक लेसन से रिलेट, हम 4th लेसन को फिर से मेन जो टॉपिक है उनका रिवीजन कर रहे हैं।
जब तक अपना यूटी फर्स्ट चारों लेसन का नहीं हो जाता तब तक हम आपके अकॉर्डिंग, आपका टॉपिक से या फिर मेरे अकॉर्डिंग जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सोल्व होती रहेंगी, टॉपिक रिवीजन होते रहेंगे। थैंक यू। ओके।